अब अर्थ देखिए, नित्योदयम हमेशा उदित रहने वाला, दलित मोह महाअंधकारम मोह रूपी महान अंधकार को नाश करने वाला, गम्यम न राहु बदनस्य और राहु से ग्रसित न होने वाला, न वारिदानाम और बादलों से भी ढकने न वाला, बादलों से न ढकने वाला, विभ्राजते तब मुखाब्ज आपका मुख कमल शोभित होता है, अनल्प कांति अनंत कांति से युक्त, विद्योतयत जगत पूर्व शशांक बिंबम, आपका मुख अपूर्व चंद्रबिंब के समान शोभित होता है। अपूर्व माने ये वाला चंद्रमा राहु से ग्रसित हो जाता है, कलाएं घटती जाती हैं, घटता जाता है, बादलों से ढक जाता है, सवेरे फीका पड़ जाता है। इस चंद्रमा से आपकी तुलना नहीं की जा सकती। आप राहु से भी ग्रसित नहीं होते और बादलों से भी नहीं ढकते, मोह रूपी महान अंधकार को मिटाते हो। ये चंद्रमा तो अंधकार भी नहीं मिटा पाता, लेकिन आप व्यक्ति के अंदर के अंधकार को मिटा देते हैं। आपसे बढ़कर ये कैसे हो सकता है? इसलिए हे भगवान, आपका मुख चंद्रमा की कांति के समान पूरे जगत में शोभित हो रहा है। आपका मुख पूरी दुनिया में अपूर्व चंद्रमा के समान शोभित हो रहा है, क्योंकि आप जैसा चंद्रमा कहीं भी नहीं है, आप जैसा सूरज नहीं है, और आप जैसा चंद्रमा भी तो सबसे ज्यादा कोई चमकीली और प्रकाशित वस्तु है तो सूरज और चांद है। आचार्य मानतुंग महाराज ने सूरज और चांद को भी इनके सामने, भगवान के मुख के सामने कमजोर बता दिया और कहा आप दुनिया में अपूर्व हैं, आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। क्लियर? फीट करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेना है। हमें अच्छी तरह याद भी रखना है और अच्छी तरह उसे समझना भी है, और खैर होशियारी तो दिखानी है। हर चीज को बड़े गौर से सुनना है, गौर से नहीं सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और बड़े ध्यान से सुन करके उसे हम याद करेंगे, और याद करके फिर ध्यान देंगे, फिर हम उसे सुनाएंगे। समझदारी दिखाना है, बेवकूफ़ी नहीं। ये तो बेवकूफ़ी दिखाओ। हाथों को सीधा करके ये दोनों उंगली, अंगूठे की उंगली दोनों मिली हो, और अपने हाथ दोनों घोंटू पे रखे हों, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। राहु बादलों से न डरने वाला, मोहांधकार को मिटाने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु बादलों से न डरने वाला, मोहांधकार को मिटाने वाला, आपका अपूर्व कांति वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु बादलों से न डरने वाला, हमेशा उदित रहने वाला, राहु बादलों से अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा, आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, मोहांधकार मिटाने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न डरने वाला, हमेशा उदित रहने न डरने वाला, मोहांधकार मिटाने वाला, आपका अपूर्व कांति से युक्त, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। अपूर्व कांति उदित रहने वाला, राहु और बादलों से न डरने वाला, मोहांधकार मिटाने वाला, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, राहु बादलों
अंधकार मिटाने वाला, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा जैसा शोभित होता है। आपका मुख चंद्रमा जैसा शोभित होता है। हे भगवान, हमेशा उदित रहने वाला, हमेशा उदित रहने वाला, राहु और बादलों से ना ढकने वाला, मुंह अंधकार को मिटाने वाला, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा के समान शोभित। भक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् वलम्बनं भवजले पततां जनानां यः सन्तुतः दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। नास्तं कदाचिदुपयासि नराउ गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वैरिदानाम्। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांकबिंबम। आइए सीधा 19 छंद पढ़ते हैं। किम सर्वरीश, ध्यान देना है, सकार का खूब ध्यान देना है। सर्व, देखिए सर्व बोलने का ढंग, सर्व, सर्व माने सभी, सर्व माने सभी, और सर्व माने रात्रि। कितना अंतर? सर्व ऑल, सर्व नाइट। कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया। काय में अंतर आया? सिर्फ बोलने में। एक की स्पेलिंग SHARV, एक की स्पेलिंग SARV। आया डिफरेंस कि नहीं? इसलिए सर्व, सर्व नहीं। किम सर्वरीषु शशि नाग्नि विवस्वतावा। देखिए किम सर्व, ये फिर तुम पुरानी भाषा पे आ गए। किम सर्वरीषु शशि नाग्नि विवस्वतावा। किम सर्वरीषु शशि नाग्नि विवस्वतावा। युष्मन्
मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। तमस्सु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभारनम्रैः। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जा के ऊपर रा लगा हुआ है, इसको ऐसे बोलेंगे जल धरैर। धरैर तो रा तो इधर आ गया, जल धरैर रा आ गया इधर। अब जल भार नम्री। धरैर धरैर जल भार नम्री। इधर का रा इधर आएगा। हाँ आईपन दिया ना, आईपन का मतलब है इधर वाला इधर लेना है। ध्यान दे, आप समझ रहे होंगे हमने पढ़ लिया और आपने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया हमें पढ़ना आ गया। वहाँ इतने होशियार होते तो तुम भिंड में ही काय को होते। विवस्वतावा विवस्वतावा। तुम्हारी टॉपिक आ गई, तेरी समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, बैठो अब समझ में आ जाएगी। विवस्वतावा। देखिए सकार, देखिए हम कितना शुद्ध और सही बोलते हैं। विवस्वतावा, सीटी नहीं आ रही। विवस्वतावा विवस्वतावा। किम सर्वरीषु, फिर देखिए किम सर्वरीषु शशि नांगनि विवस्वतावा। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। आपकी कहीं भी सीटी नहीं बज रही। शालिनी, शालिवन, शालिनी। बताओ, शाली और शाली में कितना अंतर है? शाली और शाली कितना अंतर है दोनों में? शाली माने खेत होता है, शाली माने शाली होती है। शाली माने खेत होता है, शाली माने चावल होता है। तंदुल शाली सुगंधवत परम अखंडित वीन।
जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तंदुल साली, साली नाम के एक चावल आते हैं, जैसे कि बासमती, बासमती, काली मूंग, ये चावल है। ऐसे ही साली नाम का एक चावल है, सबसे सबसे बेस्ट क्वालिटी का, इससे अच्छा कोई चावल नहीं होता। वो वाले चावल यहाँ तो आते ही नहीं है, इसलिए तंदुल साली, साली माने चावलों, शालिनी माने चावलों के खेत, शालीवन चावलों के खेत, शालिनी चावल। इसलिए दोनों के अर्थ समझिए, वरना जरा से चूके और अर्थ गलत, और अर्थ गलत तो भाव गलत, और भाव गलत तो रिजल्ट भी गलत आ जाता। सालियों के खेत नहीं होते, साली के खेत होते हैं। तुम्हें तो वही आदत पड़ी है, चाहे शक्कर वाला सा आए, चाहे षटकोन वाला सा आए, सड़क वाला बोलेंगे। हमें क्या मतलब शक्कर वाले थे? ध्यान रहे, जो सड़क छाप होते हैं वे सब में सड़क का ही सा बोलते हैं। यहाँ कहाँ कौन सा बोलना है इसका ध्यान देना है। निष्पन्न शालीवन शालिनी जीव लोके, निष्पन्न शालीवन शालिनी जीव लोके, कार्यम कियत जलधरैर जलभार नम्रहि। फिर से पढ़िए बिल्कुल शुद्ध सकार का ध्यान देते हुए। अगर तुम वॉइस टेस्ट में जाओगे ना, कभी तुम लोग वॉइस टेस्ट में जाओगे, यानी जहां आवाज टेस्ट की जाती है, सब लोग बाहर हो जाओ।